Hello बच्चों, welcome to today's class. In today's class, we are going to discuss a very important and very interesting topic. As economics is my favorite subject since my childhood, and this topic is very important for each and every aspirant. आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आपको इकोनॉमिक्स की बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है। और अगर जब बात करता हूँ बेसिक्स की, तो आपको इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा, क्योंकि जब भी हम किसी एक टॉपिक को किसी स्टोरी से या कहानी से स्टार्ट करें तो समझ जल्दी आता है। एंड वी ऑल नो दिस थिंग कि ऑन 15th अगस्त 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस, राइट। हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे। ये बात आपको, मुझे, हम सबको पता है एंड वी शुड बी प्राउड अबाउट इट कि हमारे देश के कई सेनानियों ने, कई हमारे फाइटर्स ने, फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए बहुत मेहनत करी थी और बहुत सालों की मशक्क़त के बाद, बहुत सालों के हार्ड वर्क के बाद एट लास्ट हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, राइट। लेकिन आज़ादी के बाद क्या हमारा सफ़र बहुत ईजी रहा है? क्या आज़ादी मिलते ही सब कुछ सॉर्टेड हो गया था? नहीं। आज़ादी पा लेना, दैट वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स आफ्टर 200 ईयर्स। उन्होंने 200 साल हमारे पे राज किया। हमारी इंडस्ट्री एक टाइम पे काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वॉज वेरी फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड में वहाँ पर कौन कौन सी सिविलाइजेशंस थी, कौन कौन से कंट्रीज थे, उतना डीप तो हम नहीं जाएंगे, बट येस, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि हमारा इंडस्ट्री, जो हमारी लोकल या फिर इंडिजिनियस इंडस्ट्री थी, दैट वाज वेरी फेमस। ये हम सब जानते हैं। उसके बाद अंग्रेज हमारे देश में आए, ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए और 200 साल उन्होंने हमारे ऊपर राज किया। जब 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली तो द कंडीशन ऑफ इंडिया वॉज वेरी बैड, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द इकोनॉमिक सिचुएशन। So we were suffering from each and every point of view. If I talk about poverty, if I talk about unemployment, if I talk about agriculture, industry, भुखमरी, बेरोजगारी, आप किसी भी इकोनॉमिक पॉइंट पे बात करेंगे ना तो you will realize कि सिचुएशन बहुत खराब थी, क्योंकि आज़ादी पा लेना और देश को चलाना दोनों अलग बातें हैं। तो जैसे हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, हमारे देश के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के सामने, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट लीडर के सामने, बड़े बड़े जो हमारे देश के नेता थे उन सब के सामने, जिन्होंने इतने साल मेहनत करके हमें आज़ादी दिलाई, उन सब के सामने बहुत सारे क्वेश्चंस थे। मैं सिर्फ अभी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि हमारे देश में इतनी पॉवर्टी है। वी वर सो पुअर, वी ऑल नो अबाउट इट कि जब हमें ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, वी वर सो पुअर, द कंडीशन वाज वेरी बैड। और अगर मैं बोलूं कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए क्या छोड़ कर गए, तो अगर आप सोचोगे ना बैठ के 10 दिन के लिए भी, तो भी एक चीज पॉजिटिव नहीं निकलेगी। हाँ, कुछ लोग अलग बातें करते हैं कि भाई रेलवे छोड़ कर गए, ये छोड़ कर गए, मैं नहीं मानता। अकॉर्डिंग टू मी, उन्होंने हमें क्या गिफ्ट दिया, क्या गिफ्ट हमें मिला अंग्रेजों से या ब्रिटिशर्स से? पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एक रूइंड एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की बात तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि इंडस्ट्री उन्होंने हमारी बर्बाद कर दी थी। बिकॉज दे हैव ट्रीटेड अस एज अ फैक्ट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स। वो यहां से रॉ मटेरियल को लेके जाते थे, अपने देश में जाके उसको फिनिश गुड्स बना के यहां आके महंगे दामों पे बेचते थे। और डेफिनेटली जब वो मशीनरी से बना हुआ है तो उसका जो प्राइस था वो हमारे प्रोडक्ट से कम था। तो बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को भी खत्म कर दिया था। तो अगर मैं एक सम अप करूं इस बात को समरी में, तो डेफिनेटली जब अंग्रेजों ने हमारे देश को छोड़ा या ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को छोड़ा, तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अब डेफिनेटली बहुत सारी मीटिंग हुई कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है, इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है, इलेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ। सब होने के बाद इकोनॉमिक को लेके मीटिंग्स बैठना स्टार्ट हुई। तो मीटिंग्स के अंदर ये सारी बातें होती थी कि देश के अंदर इतनी पॉवर्टी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, इसे कैसे दूर किया जाए। तो वहां पर एक समझदार इंसान ने या एक पॉलिटिकल लीडर ने ये उठकर बोला कि सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम वी वांट टू फॉलो, what kind of economic system we want to follow
फॉर फ्यूचर। तो वहां पर लोगों ने बोला ठीक है बताइए कि इकोनॉमिक सिस्टम हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, राइट। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको यही समझाऊंगा कि उस मीटिंग में जब ये बात चल रही थी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की कि कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, तो इन दिस वीडियो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अ मैन इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, उसकी फेसिंग है वो कहाँ है, ईस्ट डायरेक्शन में है। सबसे पहले हम यहाँ पे मार्क भी कर लेते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा। तो कह रहा है देखिए, अ मैन इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, फर्स्ट ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन टर्न्स 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शन बना देते हैं। ये हमारा नॉर्थ, ईस्ट और ये हमारा साउथ और वेस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है अभी उसकी फेसिंग कहाँ है, ईस्ट डायरेक्शन में है। यहां पे आप रेफरेंस पॉइंट मानेंगे और सिर्फ आपको क्या करना है, केवल टर्न होना है, सिर्फ डिग्रियों में टर्न होना है, ना कि मूवमेंट करना है। देखिए फर्स्ट ही टर्न्स, अभी उसका चेहरा किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है, ये केबल एरो बना लीजिए। फिर कह रहा है कि टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मैंने क्या बताया आपको बताया था, ये डायरेक्शन क्या रहेगी आपकी, क्लॉकवाइज रहेगी, और इस तरफ आपकी डायरेक्शन क्या रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। ओके, तो क्लॉकवाइज कितना टर्न करा है वो, 135 डिग्री। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, अगर इनके बीच के डिग्रीज की अगर बात करेंगे 45 होता है। कितना होता है, 45। ये यहाँ से यार कितना होगा, 45 होगा, ये भी कितना होगा, 45 रहेगा, ऐसे ये भी 45, समझ सकते हैं आप बाकी सब, ठीक है। और टोटल कितना रहेगा, 90 रहेगा। सॉरी, ये मैं हटा देता हूं अभी। देखिए ये था, और हमने यहां पे उसको ईस्ट फेसिंग करा दी थी। अभी क्या बोला है वो कि 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलाना है 135। देखिए अगर वो यहां से यहां तक आएगा, कितना कवर कर लेगा, 95। अब उसको कितना बचा, 45 डिग्री और बचा है, 45 डिग्री यहाँ पे, यानी अब वो इस डायरेक्शन में उसकी फेसिंग हो गई है। इनिशियल उसकी फेसिंग किस तरफ थी, ईस्ट की तरफ थी, लेकिन अब वो कितना टर्न हो गया है, 135 डिग्री। अब उसकी फेसिंग कहाँ आ गई, इस तरफ आ गई, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर तो ये है नहीं। आगे क्या बोला, देन टर्न्स 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको 270 डिग्री उसको और चलना है, 270 डिग्री चलना है, ठीक है। अभी वो यहाँ पे है, 270 का मतलब क्या हुआ, आप ऐसे समझ सकते हो, 270 भाई 135 का डबल ही तो होता है। तो पहले जब 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पीछे फिर से घूम के जाना है उसको, तो पहले तो वो क्या कवर कर लेगा, यहां से लेके यहां तक का वो कवर करेगा 135, और 135 उसको और चलना है, 135 और चला दीजिए। कैसे, यहां से लेके यहां तक कितना कवर कर लेगा वो, 90 डिग्री, और यहां से यहां तक का कवर कितना कर लेगा, 45 डिग्री, ठीक है ना। इधर वाला भी 135 हो गया। अब आप समझ सकते हैं यहां से यहां तक पूरा 270 हो गया। अब वो किस डायरेक्शन में आ गया, ये नॉर्थ वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या, हमसे क्या पूछा था, नाउ फाइंड हिज फेसिंग। सिर्फ फेसिंग पूछिए, किस तरफ वो देख रहा है, तो किस तरफ देख रहा है वो, नॉर्थ और वेस्ट।